स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करेंगे केस सेकंड। क्या? यस, केस सेकंड करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज हमने चलाई हुई है, वो कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जहां से वो आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि केस स्टडी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस बनेंगे एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और सेकंड जो केस स्टडी क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी से। यस, तो इन दो चैप्टर से आने के चांसेस है और आएंगे भी, बिल्कुल जरूर आएंगे इन दोनों चैप्टर से। तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का केस फर्स्ट यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट। देखते कि सेकंड क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। प्योरली पुटअप होगा एनसीईआरटी से, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएगा, बस क्वेश्चन अराइज जो होंगे वो कुछ डिफरेंट तरीके से होंगे, ना। तो देखते हैं आज क्या सिचुएशन आपके सामने आती है और क्या आपको करना होगा। लेट्स हैव ए लुक। भाई वाह, देखिए बेटा मजा आ गया क्वेश्चन देखते ही। और देख रहा होगा आपको प्योरली एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो क्या कह रहा है कि सर इन ए टीन बॉक्स फैक्ट्री, कोई टीन बॉक्स फैक्ट्री है ना। पहले आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करेगा, एक माहौल सा बनाएगा और फिर वो सारी सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन पुट अप करेगा। कह रहा है कि कोई टीन बॉक्स फैक्ट्री है, टीन की जो चादर होती है एल्युमिनियम की, टीन की, आयरन की। तो कह रहा है कि टीन बॉक्स फैक्ट्री है, एक रेक्टेंगुलर सीट आपके पास जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये रेक्टेंगुलर सीट आपके पास है और ये रेक्टेंगुलर सीट भी किसकी है? टीन की है। ये रेक्टेंगुलर सीट भी किसकी है? टीन की है, जिसकी लेंथ तो है 45 सेंटीमीटर, देखते जाइए आप, और बाई 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। चलिए जी आगे क्या करें, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, उसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है। बॉक्स में कन्वर्ट करना है कैसे? विदाउट टॉप, एक ऐसा बनाना है बॉक्स जिसका टॉप ओपन है। विदाउट टॉप, उसका टॉप नहीं है, मतलब उसका टॉप ओपन है ऊपर से। जैसे चॉकलेट का डब्बा आता है, भाई चॉकलेट का डब्बा आ गया, टीन का चॉकलेट डब्बा, वो डब्बा हम खोल लेते हैं, खोल के अलग रख देते हैं, तो जो आपके सामने बॉक्स नजर आएगा टीन का बॉक्स, वो है विदाउट टॉप, है ना। सीधा लो और चॉकलेट निकालो और खाओ। तो कह रहे कि सर एक रेक्टेंगुलर सीट आपके पास है, उस रेक्टेंगुलर सीट को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है, उस बॉक्स का टॉप नहीं है, और वो बॉक्स बनाएंगे कैसे वो लिख रखा है, बाय कटिंग ऑफ, काट के बनाना है। और कैसे काट के बनाना है? स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर, रेक्टेंगुलर सीट पे दिख रहा है आपको, और ये मैंने देखो काटा हुआ निशान लगा रखा है, प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर काटना है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो, तो मैंने चारों साइड से कॉर्नर से स्क्वायर काटा गया है। तो कह रहा है ये भी एक्स है, इधर वाला एक्स है, इधर वाला एक्स है, इधर वाला भी एक्स है, स्क्वायर बन गया। इधर भी कॉर्नर से स्क्वायर काटा है मैंने, इस कॉर्नर से भी स्क्वायर काटा है, तो ये कैसे काउंट कर लो, एक्स ही मिलेगा। चारों कॉर्नर से स्क्वायर काट के रख दिया। एंड फोल्डिंग ऑफ फ्लैप्स, और जो बचा हुआ हिस्सा है, देखो ये हिस्सा बच रहा है भाई, ये हिस्सा बच गया भाई, इतना ऊपर से काट दिया, इतना नीचे से काट दिया, जो बचा हिस्सा है उसको फोल्ड कर दिया। ऐसे ही इधर वाला हिस्सा फोल्ड कर दिया, ऐसे ऊपर से फोल्ड कर दिया, ऐसे नीचे वाला फोल्ड कर दिया और एक बॉक्स बना दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्यारा सा। ये रेक्टेंगुलर सीट है ना, ये टीन की रेक्टेंगुलर सीट आपके सामने है, टीन की रेक्टेंगुलर सीट आपके सामने है। मैंने क्या किया, इसके चारों कॉर्नर से मैंने एक स्क्वायर काट दिया। स्क्वायर काट के जो माहौल क्रिएट हो रहा है, वो समथिंग इस तरीके से हो रहा है। देखो बेटा चेक करो, चारों कॉर्नर से स्क्वायर को काट के ऐसा बनेगा। अब कह रहा है कि जो कट के आया है ना, उसको आप ऐसे फोल्ड करो, ऐसे हिस्सों को फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करेंगे। चेक करो, फोल्ड करने के बाद आपके सामने कुछ बॉक्स इस तरीके से बन जाएगा, और इसका टॉप देखो ओपन है, विदाउट टॉप, इसका टॉप नहीं है ना। तो इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अब इसकी लेंथ बताओ कटने के बाद, तो मैं कहूंगा सर 45 थी पहले, एक्स आपने इधर से काट दिया, एक्स आपने इधर से काट दिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा ये है, तो इसकी ये लेंथ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 45 - 2x होगी। पहले इसकी विड्थ 24 थी,
x आपने इधर से कट कर दिया, x आपने उधर से कट कर दिया, तो सर जो इसकी जो विड्थ है बची हुई, ये बढ़ती हुई विड्थ, ये वाली विड्थ बची हुई विड्थ सर वो बचेगी 24 माइनस एक्स। और सर इसकी तो बॉक्स की तो हाइट भी है, ये तो बॉक्स की हाइट भी है, और हाइट कितनी होगी, जितना आपने काटा था उतने तो मोड़ है, तो सर हाइट डेफिनेटली x होगी, हाइट डेफिनेटली x होगी। तो जो नया बॉक्स जो बनके आपके सामने आएगा, जो नया टीन का जो बॉक्स आपके सामने बनके आएगा वो समथिंग समथिंग इस तरीके से होगा, है ना, समथिंग समथिंग इस तरीके से होगा, इस तरीके से मान लो ऐसा बॉक्स बन के आ जाएगा, इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। चलिए सर ये इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि सर ये बॉक्स है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको बतानी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो मैं कहूंगा सर डेफिनेटली ये हाइट है और वो हाइट x है, वो हाइट x है। ये सर जो लेंथ आएगी वो लेंथ है, ये ब्रेथ है 24 माइनस एक्स, जो भी आप लगाते हो वो कर लेंगे। चलो जी आगे सर हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान से देखिए। फाइंड द वॉल्यूम V ऑफ द बॉक्स, जो क्यूबाइड बॉक्स आपके पास बन के आएगा, ये क्यूबाइड बॉक्स जो आपके सामने बन के आएगा उसकी वॉल्यूम बताओ। ये तो 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं सर, ये तो 9th क्लास से हम पढ़ के आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा सर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स की वॉल्यूम आएगी वो तो सर ये आएगी L इंटू बी इंटू एच, ये आएगी L इंटू बी इंटू एच, बिल्कुल सही है। अब कहूंगा सर L क्या है, ये बची हुई साइड है, बची हुई साइड है सर, ये तो है 45 माइनस में 2x, बिल्कुल सही है। इनटू में सर B क्या है, बची हुई विड्थ देख लो क्या है सर 24 माइनस में 2x है, बिल्कुल। और सर हाइट क्या है, जितना आपने फ्लैप किया था, जितना आपने ऊपर उठाया था सर x है। मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मैं कहूंगा सर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आएगा, लिख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर माइनस के 90x आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 48x आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सर 4x² आएंगे। बेटा जी ये तो बच ही गया सर, ये तो बच ही गया, बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो सर 1080x लिख दो, ये कितने हो गए पता है आपको, ये कितने हो गए सर माइनस के 138 हो गए, माइनस के 138x को x से करोगे तो ये आ जाएगा, और सर ये आ जाएगा 4x³। आप ऑर्डर में लिख लो, पहले 4x³ लिख लो, माइनस के 130x² लिख लो, और सर प्लस के 1080 लिख लो, और सर ये वॉल्यूम आ गई, ये आगे के काम आएगी, आगे काम आएगी जो हम निकाल लेंगे, अगला जो क्वेश्चन निकालेंगे 1 2 3 पार्ट निकालेंगे सारे। फिलहाल मैच करो 4x³ माइनस 130x² प्लस में 1080 कौन सा मैच कर रहा है सर, ऑप्शंस बी मैच कर रहा है। टिक लगा दो, जल्दी से नोट कर लो कॉपी में, अगले केस की अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें लिखा है सर फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, इट मींस ये कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, है ना, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x की, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x वेनिसीज, और वेनिसीज का मतलब होता है जीरो। एग्जाम में वेनिसीज भी लिखा सकता है कंफ्यूजन के लिए, और डायरेक्टली जीरो भी लिखा सकता है। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एट x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए, क्वेश्चन मार्क डाला है, x की किस वैल्यू के लिए जो v डैश x है ना वो जीरो हो जाए, वो जीरो जाए, वो जीरो जाए, x की किस वैल्यू के लिए। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे डेरिवेटिव किसका v का विद रिस्पेक्ट टू x वो जीरो हो जाए। तो थोड़ा सा बैक चले जाना, थोड़ा सा बैक चले जाना, जो अभी अभी हमने निकाला था वॉल्यूम और x का फंक्शन था वो वॉल्यूम, वो निकाली थी हमने 4x³ माइनस के 138x² प्लस में 1080x, ये था, है ना। अब मैं कहूंगा सर v डैश s, मेरे को डायरेक्ट निकालना इसका, है ना, एक नंबर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट मारना, अब डायरेक्ट मारो,
इसका डेरिवेटिव आएगा सर 12x² माइनस के 276x प्लस में 1080 ये बनेगा। अब क्या करेंगे सर, हमें तो v डैश x की वैल्यू चेक करनी है, जीरो कब आएगी, v डैश x की वैल्यू चेक करनी है जीरो कब आएगी। तो मैं करके देख लेता हूं सर, v डैश x बराबर जीरो रख के देख लेता हूं एक बार में। x की तो वैल्यू निकलेगी तभी तो, जो इसको जीरो बनाती हो। तो ये कर लो, तो मैं 12 कॉमन ले लूं यहां से, 12 कॉमन ले लेंगे तो सर x² बचेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36 सर ये जाएगा, और सर 12 निम्न 108 हो गए तो 90 वो चला जाएगा सर जीरो में, बराबर जीरो है, ये तो बराबर जीरो है, 12 जीरो में चला गया। तो सर ये बनेगा आपके पास तो x² माइनस में 23x प्लस में 90 बराबर जीरो। इसके सर फैक्टर कर लो, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का सर मैं कह दूं फैक्टर, 18 5 90, 18 और 5 बनेंगे सर, माइनस के 18 बनेंगे और माइनस के 5 बनेंगे, बिल्कुल ठीक है सर, माइनस के 18 बनेंगे और माइनस के 5 बनेंगे बराबर जीरो। डायरेक्ट मारो फैक्टर, भाई कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट फैक्टर करो, माइनस के 18 माइनस के 5 बनेंगे, तो सर x की वैल्यू 18 आ सकती है, x की वैल्यू 5 आ सकती है। चेक करो ऑप्शंस, चेक करो ऑप्शंस, सर ये है ऑप्शंस बी आपका बिल्कुल राइट। तो जल्दी से भैया नोट कर लीजिए इसको, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपसे इक्वेशन बनवाएगा, फिर इक्वेशन को सोल्व करके आपको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करेगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्वेश्चन चेंज करके ये भी कह सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, या व्हाट वैल्यू x की जगह पे कहते हैं कि वो कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, वो कौन से क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे ये v डैश x जीरो हो रहा है ना। फॉर विच क्रिटिकल पॉइंट एट f डैश x बराबर जीरो, या वेनिसिज लिख दें। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, तो जल्दी से इसको नोट करो, है ना। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, फिर थर्ड पार्ट क्या पूछा है, व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए विल गिव मैक्सिमम वॉल्यूम। कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। तो ये तो श्योर है कि सर हमने लास्ट पार्ट में, इससे लास्ट पार्ट में x की वैल्यू निकालनी थी, एक तो 5 और एक x की वैल्यू निकालनी थी 18। तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, या तो आंसर A हो सकता है या आंसर B हो सकता है, C और D तो कैंसिल कर दो, है ना। अब मैक्सिमम वॉल्यूम कब होता है वो सुन लो, जब V डबल डैश वॉल्यूम निकाली थी ना हमने, भाई मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहे हैं, V डबल डैश x का आंसर लेस देन जीरो आ गया, V डबल डैश x का आंसर लेस देन जीरो आ गया, तो मैं कहूंगा कि सर ये मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और जिसपे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा उस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो सर यही करना है, तो कर दिए स्टार्ट। तो मैं कहूंगा सर V डबल डैश निकालने से पहले तो आपके पास V डैश आया होगा, V डैश आया होगा, तो मैं कहूंगा सर V डैश, यस V डैश x आया था सर हमारे पास, वो आया था सर 12x माइनस के 276x और प्लस के 1080। हाँ सर ये आया था, बिल्कुल ये आया था, ठीक है। तो मैं कहूंगा सर दिस इंप्लाइज V डबल डैश x, पीछे वाले पार्ट में चले जाना आप, मिल जाएगा। ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा 24x माइनस के 276, ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव जीरो, डैश का मतलब समझते हो, तो डबल डैश लगे तो डबल डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये हो गया और इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब मैं कहूंगा सर मेरे पास दो वैल्यू आई थी x की 5 और 18, उस पर चेक कर लो। तो मैं कहूंगा सर V डबल डैश x की वैल्यू चेक करूंगा, सबसे पहले मैं 5 पे चेक करता हूं ना, छोटी वैल्यू चेक कर ले, लेस देन जीरो चाहिए, मैं तो लेस देन जीरो चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो सर V डबल डैश x की वैल्यू 5 पे चेक कर रहा हूं, तो यहां 5 पे चेक करेंगे सर, 5 पे चेक करेंगे तो 24 पंजे 120 हो गया, 24 पंजे 120, और इसमें से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपको लेस देन जीरो मिलेगी। तो V डबल डैश x की वैल्यू इस पॉइंट पर लेस देन जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो मैं कहूंगा सर यही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और इसी पॉइंट से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यस, मैं वो भी चेक करके दिखा देता हूं ताकि डाउट दूर हो जाए आपका कि सर V डबल डैश x की वैल्यू मैं x इजिकल टू 18 पे चेक करता, क्या वो उस पर मैक्सिमम नहीं आता। तो कहूंगा सर आप V डबल डैश x में ये था, V डबल डैश x, इसमें x की जगह भर के देख लो, x की जगह भर के देखेंगे आप 18 और माइनस में 276
है ना। तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौक हो गए 72, 18 दूनी 36 और 36 और 7 हो गए 43। ये बनेंगे भैया, ये बनेंगे 432। आप कहोगे सर ये वैल्यू घटाओगे तो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगी, और जिस पे ग्रेटर देन जीरो आता है, जिस पे ग्रेटर देन जीरो आता है वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये भी क्वेश्चन कर लो आप, ये भी कर सकते हो सकता है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम की बजाय मिनिमम वॉल्यूम आ जाए। तो मिनिमम वॉल्यूम तो आपको किस मिलेगी, x इजिकल टू 18 पे, और मैक्सिमम वॉल्यूम किस मिलेगी, x इजिकल टू 5 पे। तो x इजिकल टू 5 इज द राइट आंसर। ये सारी x की वैल्यू तो इसमें से ये वाली सेटिस्फाई हुई है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये वाला नोट कीजिए। चलिए बेटा देखिए ये वाला पार्ट क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज एक्सपेक्टेड। मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछने का अगला कि पहले तो हमसे निकाले वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालो कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा उसी पॉइंट को अगर हम गिवन फंक्शन में रख दें तो वहां से मिलेगा आपको मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना। तो कह रहा है कि सर व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए थी कि सर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है क्या। तो मैं कहूंगा सर सॉल्यूशन में कि सर हमने जो निकाली थी ना वॉल्यूम निकाली थी बॉक्स की, तो हमसे ये तो पूछा है कि सर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है बॉक्स की। तो पहले तो बॉक्स की वॉल्यूम पता लगाओ। सर बॉक्स की वॉल्यूम थी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो ये थी सर, ब्रेथ सर ये थी, और हाइट सर ये थी। बिल्कुल सही है। अब मैं कहूंगा कि वो किस पॉइंट पर मैक्सिमा था, किस पॉइंट पे मैक्सिमा था। तो आप बोलोगे सर x इजिकल टू 5 पे, x इजिकल टू 5 पे आपको मिला था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इजिकल टू 5 पे आपको मिला था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ था उसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगी। तो मैं कहूंगा ये वॉल्यूम थी, और एट x इजिकल टू 5 पर वो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिलेगी। तो मैं कहूंगा जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिलेगी इसी पॉइंट पर मिलेगी। भर दो 45 माइनस में x इजिकल टू 5 यहां रखोगे तो 5 2 10 हो गए, तो यहां 24, यहां 5 रखोगे तो यहां 10 हो गई। चलो जी, और यहां आप 5 रखोगे तो सर ये आ जाएगा 35 इंटू मी, है ना। 35 इंटू मी यहां कितना जाएगा भैया 14, और यहां कितना जाएगा इंटू में 5। सही है सर, बिल्कुल। 35 इंटू 14 पंजे हो गए 70, कर दो सर जीरो तो आएगा, 7 पंजे हो गए 35, 7 21, 21 और 4 21 और 3 24 हो गए। 2450 सेंटीमीटर क्यूब आएगी सर मैक्सिमम वॉल्यूम, 2450 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, एक लास्ट पार्ट और बचा है वो और करते हैं, है ना। चलिए बेटा ये लास्ट पार्ट और देखो क्या कह रहा है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स। तो कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए जो ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, जो ये सेकंड डेरिवेटिव है वो वेनिस जीरो हो जाए। कह रहे कि x की किस वैल्यू के लिए बता रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए। तो आप पीछे पार्ट जाके देखोगे तो अभी हमने जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने क्या था सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं बता दूं आपके पास जो फंक्शन था ना एक्चुअल फंक्शन, वो एक्चुअल फंक्शन ये था 4x³ माइनस में 130x² और प्लस में 1080x, ये फंक्शन था। मैंने एक बार डेरिवेटिव इसका किया था तो ये आ गया था सर 12x² माइनस में 276x प्लस में 1080, है ना। इसका हमने डबल डेरिवेटिव भी किया था उससे अगले पार्ट में, तो ये आया था 24x माइनस में 276, ये आया था। अब कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो जीरो आएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं कहूंगा सर सिंस हमारे पास तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ये है 24x माइनस में 276, ये था। मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज अगर ये सेकंड डेरिवेटिव को जीरो रख दे तो क्या बन जाएगा 24x माइनस में 276x बराबर क्या बन जाएगा ये जीरो। और यहां से मैं कहूंगा सर 24x बराबर 276, x की जो वैल्यू आएगी सर 276 अपॉन 24, 12 से काट के देखते सर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बच गए 3, 12 3 36। तो जो x की वैल्यू आ रही है सर 23 अपॉन 2 आ रही है, चेक कीजिए
x की वैल्यू 23/2, यस ये राइट आंसर है। तो देखो बेटे ये थे आपके 5 पार्ट जो आपको करने थे, है ना। तो ये पांचों के पांचों पार्ट आप तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड ये पांचों पार्ट है। हो सकता है कि क्वेश्चन बेटे प्योरली एनसीईआरटी से लिया गया है तो क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको एक्सपेक्टेड समझो। तो जो भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे वो आएंगे बेटे क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, कल मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटे।